हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में होंगे शामिल, कई पूर्व मंत्री भी जाएंगे साथ। भाजपा पर आप लगा चुके नेताओं की खरीद फरोख्त के आरोप। तो दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, उनके करीबी पंजाब के 5 से 6 पूर्व मंत्री भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय होगा। वही दोस्तों, 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के पास पंजाब में फिलहाल 2 ही सीटें हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के भाजपा में विलय की चर्चाओं ने उस समय जोर पकड़ा था, जब दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब पौने घंटे तक मीटिंग की थी। हालांकि दोस्तों, मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर निकलकर पंजाब लोक कांग्रेस के भाजपा में विलय के सवाल को नकारते हुए इन्हें केवल अटकलें बताया था। लेकिन दोस्तों, अब अमरिंदर सिंह ने गत 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके राज्य और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया, जो हम दोनों के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एससीओ में मोदी का संबोधन। पीएम बोले, भारत में 70,000 स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, हम अनुभव साझा करने को तैयार। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक का पहला राउंड खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस मीटिंग में एससीओ ने सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। तो दोस्तों, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि दुनिया कोविड महामारी से उभर रही है और यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आई है। वही दोस्तों, उन्होंने कहा है कि विश्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है और एससीओ देश के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना है। और दोस्तों, कई एक्सपर्ट एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं। वही दोस्तों, 1949 में अमेरिकी अगुवाई में बने नाटो की अब 30 सदस्य है। वही दोस्तों, एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान नाटो के सदस्य नहीं है। और दोस्तों, इनमें से 3 देश भारत, रूस और चीन इस समय अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के लिहाज से दुनिया की प्रमुख महाशक्तियों में शामिल है। और दोस्तों, यही वजह है कि एससीओ को पश्चिमी ताकतवर देशों के सैन्य संगठन नाटो के बढ़ते दबदबे का जवाब माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इमरान खान बोले, पाकिस्तान में आटा 100 रुपए लीटर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ट्रोल्स ने पूछा, बोतल में आटा खरीदते हो क्या? तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि देश में आटा 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। तो दोस्तों, इमरान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया में उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। वही दोस्तों, आमतौर पर आटे का वजन किलोग्राम में किया जाता है, लेकिन इमरान खान ने इसे लीटर में बताया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई को लेकर दे रहे एक भाषण में इमरान खान ने कहा कि आम आदमी को जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो है आटा। आटा 2 गुना हो गया है और हमारे दौरे में 1 किलो आटा 50 रुपए का था और आज वो कराची में 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन में हो रही देरी से देश को नुकसान हो रहा है और अगर किसी को लगता है कि चुनावों में देरी का कारण हमारी पार्टी पीटीआई नुकसान का सामना कर रही है, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी किसी राजनीतिक दल की इतनी लोकप्रियता नहीं थी जितनी पीटीआई की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बाबा रामदेव, 5 साल में रुपए 1 लाख करोड़ पहुंचेगा पतंजलि का टर्नओवर, स्वदेशी भारत में भी करेंगे योगदान। तो दोस्तों, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। तो दोस्तों, बाबा रामदेव ने इस दौरान पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफर का ऐलान किया। वही दोस्तों, बाबा ने अगले 5 सालों में कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात कही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी स्वदेशी भारत के टारगेट को पूरा करने में भी अहम योगदान देगी। वही दोस्तों, बाबा रामदेव ने दावा किया है कि आने वाले 5 सालों में पतंजलि
पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा और फिलहाल कंपनी का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के उद्देश्य से पतंजलि योगपीठ वहां 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और इसी इन्वेस्टमेंट में राज्य के कल्चर को भी प्रमोट किया जाएगा। वही दोस्तों नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के साथ पतंजलि राज्य के हर्बल मेडिसिन को डिस्कवर कर नए एक्सपेरिमेंट भी करेगी। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था और दोस्तों इसका क्रेडिट रामदेव को दिया गया था। वही दोस्तों 2017 में राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारों के साथ लेड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई थी और दोस्तों पतंजलि ने करीब 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि 2013-14 में कंपनी का मुनाफा 1184 करोड़ था जो 2020 और 21 में बढ़कर 26,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी में गिरावट जारी, 49,000 के करीब आया सोना, चांदी 56,000 के नीचे आई। तो दोस्तों सोने चांदी में 16 सितंबर को भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों IBJ की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 552 रुपए सस्ता होकर 49,374 रुपए पर आ गया है। वही दोस्तों वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 212 रुपए की गिरावट के साथ 49,100 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वही दोस्तों चांदी में भी आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार के मुताबिक यह 760 रुपए सस्ती होकर 55,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वही दोस्तों MCX पर दोपहर 1 बजे यह 681 रुपए कमजोर होकर 55,736 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। वही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1656.22 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 18.88 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कूनों में लड़ सकते हैं चीते और तेंदुए, 139 तेंदुओं 100 भालू के बीच रहेंगे 8 चीते, शिकार को लेकर उग्र हो सकते हैं। तो दोस्तों कूनो नेशनल पार्क में आज अफ्रीका से चीते आते ही यहाँ के जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रहने वाले तेंदुए अपने कैट प्रजाति के एक नए वन्य प्राणी से पहली बार मुखातिब होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल उनकी जैसी शक्ल वाले ये चीते 70 साल बाद उनकी टेरिटरी में आ रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि चीते के शिकार के बारे में वाघमारे कहते हैं कि आमतौर पर चीता हफ्ते में एक ही बार शिकार करता है और इससे उसका काम चल जाता है और वह अपने शिकार को आमतौर पर एक ही बार में पूरा खाता है और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। वही दोस्तों सामान्य रूप से चीता ज्यादा ताकतवर माना जाता है इसलिए उसके शिकार में किसी और की हिस्सेदारी भी नहीं होती है। वही दोस्तों आपको बता दें कि घास के जंगलों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले चीते यहाँ सीधे हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और पहले 1 महीने में वे क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। तो दोस्तों ताकि वह जंगली जानवरों के विशेषज्ञ तब तक यह पता नहीं कर सके कि वे कूनों के वातावरण के अभ्यस्त हो गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि चीतों को भारत लाने वाले विशेष विमानी B747 नामीबिया पहुंच गया है और नामीबिया में भारतीय दूतावास ने इस विमान की तस्वीर ट्वीट की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आपकी मान्यता रद्द की जाए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के चुनाव आयोग से की मांग, कहा केजरीवाल सरकारी लोगों का चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने को लेकर 57 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। तो दोस्तों लेटर में कहा गया है कि आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए किया है और उनके जरिए गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। वही दोस्तों नौकरशाहों ने लेटर में 3 सितंबर को राजकोट में हुई अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। तो दोस्तों उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को आप पार्टी की जीत के लिए काम करने की बात को बार बार दोहराया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने कहा है कि गुजरात के सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल केजरीवाल अपनी पार्टी प्रचार के लिए कर रहे हैं और केजरीवाल ने आने वाले चुनाव में होमगार्ड, पुलिस कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सरकारी ड्राइवरों से पार्टी के लिए काम करने की अपील की है। वही दोस्तों ब्यूरोक्रेट्स का यह भी कहना है कि किसी भी स्टेट में सिविल सर्वेंट का काम सिर्फ सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता और वे किसी दल के लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन सीएम केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उनसे पार्टी के लिए प्रचार कराने की बात कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लखनऊ में
में दीवार गिरी, 9 की मौत। झांसी के मजदूरों ने दीवार के सहारे बनाई थी झोपड़ी। हॉस्पिटल जाने वाले थे सीएम, जल भराव से दौरा रद्द। तो दोस्तों, लखनऊ में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बीच शुक्रवार तड़के 3 बजे बड़ा हादसा हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई है और दोस्तों 2 घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही दोस्तों, डीएम सूर्यपाल गंगावर ने बताया है कि सभी मृतक और घायल झांसी के जिले के पचवारा के रहने वाले हैं। वही दोस्तों, सीएम योगी घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लेकिन कालिदास चौराहे के पास पार्क रोड पर जलभराव के कारण दौरा रद्द करना पड़ा। वही दोस्तों, यह सभी कैट एरिया में आर्मी कैंपस की पुरानी दीवार के सहारे झोपड़ी में रह रहे थे और दोस्तों नई बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य में लगे थे। वही दोस्तों, डीएम ने बताया कि बाउंड्री वॉल के पास लोग झोपड़ी में सोए थे। रेस्क्यू देर रात ही पूरा कर लिया गया है और घायलों की हालत खतरे से बाहर है। वही दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद ओझा का कहना है सुबह 7 बजे 9 लोगों को लाया गया था और सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 2 लोग घायल थे जिनका इलाज चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की रेड। चेन्नई, मुंबई समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी, 6 राज्यों में हुई कार्रवाई। तो दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। तो दोस्तों, यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 40 जगहों पर की जा रही है। तो दोस्तों, दिल्ली में इसी साल एक्साइज घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। वही दोस्तों, इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। तो दोस्तों, उनसे सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ भी की है। वही दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से भी ईडी पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंची है। तो दोस्तों, मामले में स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने गुरुवार को ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी थी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 6 सितंबर को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे थे और इसके अलावा लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और मुंबई में कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, लेकिन इनमें मनीष सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के घर टीम नहीं पहुंची थी। तो दोस्तों, दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आवाज समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। वहीं दोस्तों, 19 अगस्त को शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा था और मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती है और दोस्तों, सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 477 ए, दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।